खाकी वाले लोग खादी की भाषा बोल रहे हैं तो हमारे देश की और हमारे राज्य की और हमारे जिला का कानूनी व्यवस्था कहाँ गया वो आप इसी से पता लगा लीजिए। उन अधिकारी की बात कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी पार्टी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लगता है कि जदयू के ऊपर प्रवक्ता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मानवजीत सिंह ढिल्लो, उनको पता होना चाहिए कि आप जिस पता है पीएफआई कौन है और आरएसएस कौन है, इस दोनों का अंतर पहले निकाले। हमें तो लगता है कि आप पढ़े लिखे आईपीएस होंगे, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से इस प्रकार का भाषा बोलना ये दुर्भाग्य है ना भाई। वो कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ अशोक चौधरी जैसे चमचागिरी करने वाले नेता। मोदी जी क्या कि जब आपके 7 राज्यों में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आपका, हर जगह राज्यपाल आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, एक राम मंदिर बनवा के आप ढोल पीट रहे हैं कि हम हिंदू भक्त हैं, और जैसे ही बिहार की बात आती है पूरा हिंदुत्व भाजपा खो जाता है। ये भाजपा भी सर्कुलर के रास्तों पर चला। बात आरएसएस को पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से तुलना कर दिया जाता है, फिर भी भाजपा में बैठे सुशील कुमार मोदी, भाजपा में बैठे तारकेश्वर प्रसाद, भाजपा में बैठे नगेंद्र कुमार त्रिपाठी, इतने कितने बड़े बड़े नेता हैं जो आरएसएस से ही आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री आरएसएस के शाखा से आए हैं, भारत के राष्ट्रपति आरएसएस के शाखा से आए हैं। इन लोगों के शर्म नहीं पड़ती है कि बिहार में भाजपा के नेताओं को क्लास लगाते हैं। नीतीश कुमार के सामने इन लोग का हैसियत जीरो है, ये बार बार साबित किए हैं। इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को नीतीश कुमार हमेशा जलील करते आए हैं। यहाँ तक आप रामसूरत राय की घटना को भी देखें, विधानसभा अध्यक्ष जी को घटना का भी हमने देखा, जीवीएस मिश्रा के घटनाओं को हमने देखा। हर आतंकवादी फुलवारी सिंह क्यों पकड़ा जाता है? क्यों? इस फुलवारी में किसका संरक्षण है? फुलवारी से आते हैं ना, श्यामराजक मंत्री होते थे, फुलवारी से विधायक होते थे, हमेशा जेडीयू के विधायक होता है, आरजेडी का विधायक होता है, तो इन्हीं अपोजिशन का है, इन्हीं लोग का ना संरक्षण से वहाँ पर बैठता है आतंकवादी जी। पता नहीं है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले शर्जील इमाम का भी कनेक्शन फुलवारी से होता है। हम कहते हैं कि भारत को भारत बना देना चाहिए, लेकिन अब तो अफसोस की बात यह है कि अब खाकी वाले लोग खादी की भाषा बोल रहे हैं तो हमारे देश की और हमारे राज्य की और हमारे जिला का कानूनी व्यवस्था कहाँ गया वो आप इसी से पता लगा लीजिए। और जब खादी वाले खाकी वाले बन जाएंगे ये संभव है, लेकिन खाकी वाले आप बात कर रहे हैं मानवजोत सिंह ढिल्लो की। मानवजोत सिंह ढिल्लो की बात हम नहीं कर रहे, उन आईपीएस की बात कर रहे हैं, उन अधिकारी की बात कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। जैसे लग रहा है कि किसी पार्टी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लगता है कि जदयू के ऊपर प्रवक्ता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मानवजीत सिंह ढिल्लो, उनको पता होना चाहिए कि आप जिस पद पे बैठे हुए गौरवान्वित पद है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके न्याय की बात करता है, और ये भाषा बोल के आपने कहीं ना कहीं इस देश को बेइज्जत करवाई, इस जिला को बेइज्जत करवाया, इस बिहार राज्य को बेइज्जत करवाया है। पता है पीएफआई कौन है और आरएसएस कौन है, इस दोनों का अंतर पहले निकाले। हमें तो लगता है कि आप पढ़े लिखे आईपीएस होंगे, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से इस प्रकार का भाषा बोलना ये दुर्भाग्य है ना भाई। एक आईपीएस इस प्रकार का भाषा बोल रहा है, अनपढ़ की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। हम लोग बोलते हैं क्षमा प्रार्थी होता, लेकिन एक आईपीएस जो कितने पढ़ने लिखने के बाद आईपीएस का पद निकलता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनका ये भाषा होता है, जिनको ये भी नहीं पता कि आरएसएस क्या काम करते हैं और पीएफआई क्या काम करती है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि पता है कि कितने ऐसे नेता होंगे। अशोक चौधरी का हैसियत है अपने। हाँ, अशोक चौधरी क्या कहते हैं कि कितने ऐसे नेता होंगे जो पूर्व आरएसएस को गलियाते रहे और आज भाजपा सरकार। वो कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ अशोक चौधरी जैसे चमचागिरी करने वाले नेता हैं, और कोई नेता नहीं जो देश के बारे में सोचता होगा, जो वोट बैंक से ऊपर देश की उन्नति सोचता होगा, जो वोट बैंक से मतलब न रख के देश का विकास सोचता होगा, जो वोट बैंक से मतलब न रख के बिहार राज्य के सच्चाई के साथ लड़ाई करता होगा, वो नेता इस प्रकार का कभी भाषा नहीं बोलता है। वही नेता इस प्रकार का भाषा बोलता है जैसे अशोक चौधरी। ये तो अनुकंपा वाले नेता है ना, इनका वोट बैंक है, इनका कोई हैसियत है। ये दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दलितों के नेता हैं, और दलितों का नेता कहने से हो जाएगा जी, दलितों का नेता है, फिर भी आप यही अशोक चौधरी बोलते हैं कि दलित आज भी उत्पीड़न सह रहा है। कैसे सड़ा जब आप दलित के नेता इतना बड़े हैं, शिक्षा मंत्री रहे, भवन निर्माण मंत्री रहे, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाते, फिर भी आप दलित उत्पीड़न सड़ा है, तो सबसे पहले तो दलित के लिए दोषी आप होना चाहिए, आपको तो जेल जाना चाहिए। ये किसी के नेता नहीं है, ये नीतीश कुमार के नेता है, दलितों के नेता नहीं, नीतीश कुमार के चमचागिरी का नेता है ये। उनके पिताजी भी दलितों के प्रतिनिधित्व करते रहे, आज वो भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं प्रतिनिधित्व? एक आध जगह देखें कि दलित उत्पीड़न होता है जहाँ अशोक चौधरी जाके खड़ी हो जाते हैं। एक आध जगह एक उदाहरण बताइए। अशोक चौधरी वहीं खड़ी होते हैं जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं, अशोक चौधरी वहीं पे खड़ी होंगे। इनका कोई वोट बैंक है क्या? विधायक के चुनाव लड़े ना अशोक चौधरी जी, अभी वर्तमान स्थिति उनको पता चल जाएगा कि इनकी हैसियत कहाँ तक है। अच्छा, एक चीज़ और, मानवजोत सिंह ढिल्लो को जो आप बता रहे थे कि आरएसएस को बताना उनकी बचकाना हरकत दिखाती है, उन्हें पढ़े लिखे लोगों में अलग रखती है। हो सकता है मानवीय भूल हो गई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है, वो तो सह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अडवाणी जी वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो अडवाणी जी श्री राम मंदिर के पूरे भारत में रथ यात्रा निकलवा दिए थे, और ये बनवा दिए ना भाई, आप बनवा दिए। वो जिस समय वो लड़े थे, जो समय की पूरी सेकुलर की सत्ता था हाथों में,
जो हमेशा नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने, उन लोगों की हैसियत में यह अटल अडवाणी ने दिखा दिया था पूरे भारत में रथ यात्रा निकल के। और ये मोदी जी क्या कि जब आपके 7 राज्यों में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आपका, हर जगह राज्यपाल आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, एक राम मंदिर बनवा के आप ढोल पीट रहे हैं कि हम हिंदू भक्त हैं। और उस समय की बात कीजिए जो अटल अडवाणी उस समय नहीं हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जिस समय सारे सत्ता सेकुलर लोगों के हाथों में था, जो कभी राम की बात नहीं करता, जो कभी हिंदू की बात नहीं करता था, उस समय अडवाणी और अटल ने ये करके दिखाया था। ये मोदी जी तो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर राजनीति में आए हैं ना। ये मंदिर बनवा दिए। क्यों भाजपा के लोग मर चुके हैं बिहार में भाई, अपने जमीन क्यों खो चुके हैं? किस बात के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के सामने? किस हैसियत से आपको आंख दिखा रहे हैं? आप 70 की संख्या 80 की संख्या में बड़ी भाई की भूमिका में है, फिर भी छोटे भाई आपको आंख दिखा रहा है। शर्म अगर बढ़ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार। दो जिस प्रकार से दो उप मुख्यमंत्री जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, वहाँ पे संघ के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना वाकई में भाजपा के लिए काफ़ी कहें कि सोचनीय है कि बिहार की संगठन क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। दर्जन भर मंत्री होंगे बिहार सरकार में, करीब 70 से 80 विधायक है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में भाजपा नीति विहीन भाजपा है। जो केंद्र में भाजपा का रूल रेगुलेशन है ना, वो सब जगह सब राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चलता है, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम चलता है, हिंदुत्व पे राजनीति होता है, राजस्थान में हिंदुत्व पे राजनीति होता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होता है, भाजपा विपक्ष में होती है, वहाँ जय श्री राम के साथ सरकार चलता है। और जैसे ही बिहार की बात आती है, पूरा हिंदुत्व भाजपा खो जाता है। ये भाजपा भी सर्कुलर के रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। हम इस बात के कह रहे हैं कि जब इतने बड़े बात RSS को PFI जैसे आतंकवादी संगठन से तुलना कर दिया जाता है, फिर भी भाजपा में बैठे सुशील कुमार मोदी, भाजपा में बैठे तारकेश्वर प्रसाद, भाजपा में बैठे नगेंद्र कुमार त्रिपाठी, इतने कितने बड़े बड़े नेता हैं जो RSS से ही आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री RSS के शाखा से आए हैं, भारत के राष्ट्रपति RSS के शाखा से आए हैं। इन लोगों के शर्म नहीं पड़ती है कि बिहार में भाजपा के नेताओं को क्लास लगाते हैं। और ये लोग नतमस्तक हैं जदयू के सामने। आपको बता देते हैं नीतीश कुमार के सामने इन लोग का हैसियत जीरो है। ये बार बार साबित किए हैं। इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को नीतीश कुमार हमेशा जलील करते आए हैं। यहाँ तक आप रामसूरत राय की घटना को भी देखें, विधानसभा अध्यक्ष जी को घटना का भी हमने देखा, जीवीएस मिश्रा के घटनाओं को हमने देखा। और यहाँ पर RSS के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार आज नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत पहले से RSS के खिलाफ बोलते आए हैं। और आप बता देते हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिहार में मुसलमानों को, हम खुले आम तौर पे कहते हैं, जो कर रहा होगा कल बिहार में इस्लामिकों को नया कानून के साथ नमाज पढ़ाते हैं। जब बांग्लादेश के ढाका में जिस टाइम में नमाज पढ़ा जाता है, उस समय में बिहार में भी पढ़ा जाता है। और ये नीतीश कुमार ने उस टाइम का दिया है। किस कानून की बात कर रहे हैं? किस कानून है ये? नहीं भाई, वोट बैंक के कानून की बात करेंगे, नया कानून बना प्रशासनिक कोई नीतीश कुमार की सारा प्रशासन काम करते हैं। और एक बात बता देते हैं, PFI संगठन को, जो PFI का पुराना करतूत है, पुराना मामला है, गोधरा कांड में इसका कनेक्शन होता है, मुंबई ब्लास्ट में इसका कनेक्शन होता है। आखिर क्यों फुलवाड़ी में आतंकवादी बैठता है? बार बार आतंकवादी फुलवाड़ी से क्यों पकड़ा जाता है? क्यों इस फुलवाड़ी में किसका संरक्षण है? फुलवाड़ी से आते हैं ना, श्याम रजक मंत्री होते थे, फुलवाड़ी से विधायक होते थे, हमेशा JDU के विधायक होता है, RJD का विधायक होता है। तो इन्हीं अपोजिशन का है, इन्हीं लोग का ना संरक्षण से वहाँ पर बैठता है आतंकवादी जी। पता नहीं है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वाले शर्जील इमाम का भी कनेक्शन फुलवाड़ी से होता है। और आप मनोज सिंह ढिल्लों की बात करते हैं ना, उनको भी हम सिखा देना चाहते हैं। मैं आपसे कम लिखा पढ़ा लिखा जरूर होगा, आपसे कम अनुभवी जरूर होगा, लेकिन ये बात आपको मनोज सिंह ढिल्लो जो बता देते हैं, हो सकता है कि आपने दबाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषा का प्रयोग किए होंगे। किसके दबाव में है? सरकार के दबाव में, खुलेआम करें, सरकार के दबाव में। इसलिए दबाव में थे ना कि PFI के बारे में खुलासा नहीं हो। तो सरकार RSS के मुद्दा ला देंगे, सारे राजनीतिक दल RSS की बात करेंगे, सारे हिंदुत्व संगठन RSS की बात करेंगे। RSS के पर मुद्दा PFI का दबा दिया गया। आपको हकीकत यही है। हम कहते हैं कि जांच करवा लीजिए, फुलवाड़ी में हर घर में छापा मरवाइए, पता चल जाएगा कि कितने वहां पर मोहम्मद गौस बैठे हुए हैं, कितने लोग वहां पे बैठे हुए हैं। आप नहीं लग रहा है कि आप और उग्र हम उग्र नहीं है भाई। 1999 का भी जो कांड हुआ, गोधरा कांड, उसका भी एक व्यक्ति कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई संरक्षण, तो वैसे में पूरे एरिया को बार बार एक ही एरिया से आता है। क्यों? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। बाप के 10 बेटा, एक राज्य है ना, पटना का एक क्षेत्र से ही क्यों आतंकवादी पकड़ा? क्या फुलवाड़ी में हिंदू नहीं रहते हैं? रहते हैं ना, रहते हैं, लेकिन आपका है उस तरह का व्यवस्था। देखिए, वोट बैंक राजनीति में सरकार जानती है, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हिंदू जाएगा किधर, जात के नाम पर, जमात के नाम पर, तो वोट हम ही को देगा। भाई वाई समीकरण बनाओ, लालू यादव भी वाई समीकरण बनाने में, एम समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार भी एम समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार के पास यही मजबूत हथकंडा है। बीजेपी तो जान ही रहे कि बीजेपी जाएगा कहाँ, बीजेपी तो बैसाखी है, बिना हमको ले चलेगा नहीं, विकलांग पार्टी है बिहार में। तो ये बैसाखी का काम करते हैं बीजेपी के लिए। मनोज सिंह ढिल्लों की बात करते हैं, उनको बता देना चाहते हैं, PFI का मतलब होता है देश ही बर्बाद करने वाला संगठन। आज
ताकि हम रिकॉर्ड बताना पूछना चाहते हैं मानव सिंह ढिल्लो का, आपके पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसके आधार पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि आरएसएस बराबर पीएफआई? आरएसएस को 2 बार बैन किया गया था, एक बार महात्मा गांधी बैन किया था? नीतीश कुमार ने। नहीं, देश की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस की जब सरकार थी। तो वही तो बोले, सेकुलर लोग ही आरएसएस को बंद करवा सकते हैं। देश भक्त जो देश को गुलामी से समय से लड़ा वो आरएसएस संगठन है ना, जो देश में लोग को एकता भाईचारे के साथ जीने का संदेश देता है, अपने धर्म को बचाने का संदेश देता है। कभी आरएसएस में सुने कि इस्लामों को जाके मुड़ी काट दो? कभी आप आरएसएस को सुनने कि उस धर्म वाले के जाके ब्लास्ट कर दो, उस धर्म वाले को जान मार दो? लेकिन पीएफआई सिखा दिया ना भाई, गोधरा कांड करवा दो, सीए वाला में जो था आपका धरना स्थल उसमें दंगा भड़का दो, किसान का उतने बड़े आंदोलन में किसान का आंदोलन दूसरे रुख ले, राजनीति के रुख ले लिया। ये सब किसका हाथ है? पीएफआई का हाथ है। और मानव सिंह ढिल्लो जी आप तो ज्ञानी है ना, बता दीजिए ना कि एक आध जगह आरएसएस के बता दीजिए देश बर्बादी कामों में हाथ आरएसएस का रहा होगा, लेकिन पीएफआई का हर देश बर्बादी कामों में उसका हाथ रहा है, ये हकीकत है।